हेलो दोस्तों। तो आज हम लोग सीखेंगे HTML में हेडिंग एंड पैराग्राफ टेबल। पैराग्राफ जो टैग होता है उसको कैसे यूज करते हैं। हेडिंग के लिए कौन सा टैग यूज होता है और पैराग्राफ के लिए कौन सा टैग यूज होता है, और हेडिंग कितने टाइप्स की होती है वो हम लोग यहाँ पे सीखेंगे आज। तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी HTML पेज बना रखा है और उसको सर्वर ऑन करके यहाँ पे पेज को यहाँ पे रीलोड कर रखा है। ठीक है, ताकि यहाँ पे कुछ भी अगर लिखेंगे हम लोग तो जैसे सेव करूंगा यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा। देखो यहाँ पे हेलो लिखा, यहाँ पे हेलो आ गया। तो हम लोग सीखेंगे ये हेलो जो है ना, ये किसी टैग में है नहीं। ठीक है, तो जैसे लिखेंगे वैसे प्रिंट हो जाएगा यहाँ पे। लेकिन हेडिंग टैग के लिए और पैराग्राफ के लिए पर्टिकुलर उनका एक टैग होता है, उसी में हम लोगों को हेडिंग एंड पैराग्राफ डिफाइन करना चाहिए। जब भी हम लोग वेबसाइट बनाए या फिर किसी डैशबोर्ड को बनाए तो वो पूरा प्रॉपर होना चाहिए। तो उस जो भी हम लोग प्रॉपर हेडिंग लिखेंगे उसके बिहाफ पे एसईओ एंड हमारी जो एक्सेसिबिलिटी होती है वो वर्क करती है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग हेडिंग सीखेंगे कि हेडिंग टैग कैसे होती है। और सबसे पहला हेडिंग कौन सा होता है, तो हम लोग H1 लिखेंगे। ये H1 से H6 तक होता है। ये H1 से इसकी जो रेंज होती है, H1 से मैंने हेडिंग ये कमेंट कर दिया, ये H1 टू H6 तक होता है ये। ओके, ये हेडिंग होती है। अब ये हेडिंग क्या होता है, H1 सबसे बड़ा है और H6 क्या है, सबसे छोटा टैग हेडिंग होता है। अभी इसको हम लोग वन बाई वन करके देखते हैं कैसे होता है। ये यहाँ पे मैंने लिखा हेडिंग, हेडिंग टैग H1। ओके, देखो ये आ गया हमारा हेडिंग टैग H1। ओके, अब इसको मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ ऐसे 6 टाइम। ओके, 2 3 4 5 6। ओके, अब यहाँ पे मैं बदलते चला जाता हूँ। यहाँ पे क्या लिख देता हूँ मैं, H2। ओके, यहाँ पे H3, यहाँ पे H4, यहाँ पे H5, यहाँ पे H6। अब जैसे ही मैं इसको सेव करूंगा ना, तो अब देखो यहाँ पे इसका आउटपुट आ जाएगा। तो सबसे बड़ा क्या है H1, उससे छोटा क्या है H2, H3, और सबसे छोटा क्या है H6। ओके, ये हेडिंग का टैग होता है। ये H1 से लेके H6 तक इसका रेंज होता है। अब यहाँ पे कोई कहेगा कि और H6 से छोटा अगर चाहिए तो H7 लिख दें। तो H7 लिखेंगे यहाँ पे तो कुछ नहीं, फिर ये एज ए नॉर्मल टेक्स्ट जैसा बिहेव करेगा। ये H6 अगर ये H7 लिखेंगे तो एज ए नॉर्मल जैसा जो टेक्स्ट लिखेंगे हम लोग, जैसे मान लो यहाँ पे सेम ऐसे ही मैं विदाउट टैग लिख देता हूँ यहाँ पे विदाउट टैग। तो ये देखो इन दोनों का जो आउटपुट आएगा सेम आएगा इनका। ये देखो सेम आएगा। लाइन ब्रेक कर देता हूँ मैं, यहाँ पे BR लगा देता हूँ। ये देख रहे हो सेम टैग आ रहा है, इसमें कोई यहाँ पे चेंजेस नहीं है। ये नॉर्मल नॉर्मल हेडिंग है, हेडिंग नॉर्मल मालूम कर देंगे यहाँ पे। ये देखो कोई भी चेंजेस नहीं है। तो ये हमारा क्या हो गया, हेडिंग टैग हो गया, और ये हमारा नॉर्मल टैग है। ठीक है, और फिर उसके बाद अगर पैराग्राफ लिखना है हम लोगों को, कोई भी चीज़ें पैराग्राफ देना है, हेडिंग और पैराग्राफ, तो उसके लिए पी टैग होता है। पी मीन्स पैराग्राफ। अगर यहाँ पे कुछ भी चीजें लिखनी है आपको, तो ये पैराग्राफ कर दिया मैंने। तो ये देखिए हमारा ये पैराग्राफ यहाँ पे आउटपुट यहाँ पे आ गया। तो ये हमारा क्या हो गया, पैराग्राफ प्रॉपर एक पी टैग के इनसाइड में आ गया। ओके, ये देखो, और ये हमारा हेडिंग आ गया। तो जब भी हम लोगों को कहीं भी हेडिंग और पैराग्राफ का जो लेआउट है अगर वो दिखता है, तो हम लोगों को प्रॉपर हेडिंग एंड पैराग्राफ को यूज करना चाहिए। अगर यही सेम चीज अगर हम लोगों को सेम टैग के थ्रू यूज करना है, सेम टैग यानी पी हेडिंग भी हो और पी हमारा पैराग्राफ भी हो, तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे मान लो पी लिखा मैंने और यहाँ पे पी लिख दिया। अब तो ये दोनों सेम हेडिंग के हो गए, सेम स्टाइल हो गई। अब इसको अगर हमें चेंज करना है ना, तो यहाँ पे हमें क्या किसका हेल्प लगेगा, यहाँ पे किसका हेल्प लगेगा। मान लो H1 मैंने बना दिया यहाँ पे, तो हम लोग को ये इसको जो हेडिंग बनाना होगा तो हम लोग स्टाइल के थ्रू इसकी हेडिंग को हम लोग बदल सकते हैं। तो मान लो हमने यहाँ पे H1 बना दिया और क्लास दे दिया एक ने, और यहाँ पे स्टाइल टैग ले देता हूँ मैं यहाँ पे। और फिर जब क्लास है तो डॉट लगेगा H1। और फिर इसके अपने हिसाब से यानी जो भी रिक्वायरमेंट होगी फॉन्ट साइज की वो हम लोग यहाँ पे दे सकते हैं। तो फॉन्ट साइज मैंने लिख दिया है यहाँ पे 30 px। तो अब देखो ये टी टैग है, लेकिन H1 के थ्रू जो क्लास है उसकी जो हमने साइज क्या कर दिया है, उसकी साइज क्या कर दिया, ये 30 पिक्सल कर दिया है। ओके, और जो फॉन्ट वेट है इसका थीन रहेगा कि क्या रहेगा, तो वो हम लोग यहाँ पे और डिफाइन कर देते हैं। इसको लिख दिया मैंने बोल्ड। ओके, यहाँ पे देखो ये फॉन्ट हमारा H1 जैसा ट्रीट करने लगेगा। है पैराग्राफ ये, लेकिन दिख रहा है क्या, हेडिंग के जैसा। तो इसको हम लोग किसके थ्रू बदल सकते हैं, स्टाइल के थ्रू बदल सकते हैं। अगर नहीं स्टाइल लिखनी है तो नॉर्मल हम लोग यहाँ पे H1 दे देते हैं यहाँ पे, और इसका जो डिफॉल्ट फॉन्ट साइज होगा वो ऑटोमेटिक इसको ले लेगा, और ये हमारा पैराग्राफ हो गया। तो इस तरह से हम लोग इसको यूज करते हैं HTML में। ओके, थैंक यू गाइज।